यह खबर देखी आपने? हिंदी के हिंदू अखबार तो लाज के मारे चेहरा छिपाकर ही भाग खड़े हुए। बांग्लादेश ने भारत का कचरा कर दिया, कचरा। भारत में खेलने से इनकार कर दिया है। तो अब कहां गए जातिवादी, महिला विरोधी रामभद्राचार्य? कहां गए देवकी नंदन ठाकुर और वह तमाम नेता पर नेता जो पीछे पड़ गए थे कि बांग्लादेश वाले को आईपीएल से बाहर निकालो? दिखा दो हिंदू धर्म की ताकत। एक कथावाचक लफंगा तो शाहरुख खान को गद्दार बताने पर उतर गया। दबाव ऐसा बढ़ा कि बीसीसीआई ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स टीम से बाहर करवा के ही दम लिया। आपको पता ही होगा कि कोलकाता नाइट राइडर्स शाहरुख खान की टीम है और 16 दिसंबर 2025 को अबू धाबी में हुई नीलामी में 9 करोड़ 20 लाख रुपए में उसे खरीदा था। यह किसी भी बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल में लगने वाली सबसे ऊंची बोली थी। मुस्ताफिजुर का बेस प्राइस ही 2 करोड़ रुपए रखा गया था। अब शाहरुख की टीम में एक बांग्लादेशी मुसलमान का शामिल होना था कि छठी फेल कथावाचकों को काम मिल गया। शाहरुख ने बांग्लादेशी को कैसे खरीदा? वहां हिंदुओं का इतना उत्पीड़न हो रहा है। अच्छा, कमाल की बात है कि आईपीएल में उन्हीं खिलाड़ियों को नीलामी के लिए रखा जाता है जिनकी इजाजत बीसीसीआई देता है। और बीसीसीआई में सिक्का चलता है अमित शाह के बेटे जय शाह और उनके मोहरों का। हालांकि वो अभी बीसीसीआई का हिस्सा नहीं है, लेकिन बीसीसीआई के प्रतिनिधि के तौर पर ही आईसीसी का नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन किसी की औकात नहीं थी जो कह दे कि बीसीसीआई ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल के ऑक्शन में कैसे रखा। सबकी पतलून गीली हो जाती। तो सस्ता मिल गया शाहरुख खान, उसको गद्दार बोल दो, देशद्रोही बोल दो, शैतान बोल दो, कुछ भी बोल दो। टेलीविजन चैनलों ने भी इस नफरत को खूब हवा दी। खैर, मुस्ताफिजुर को टीम से निकाल दिया गया, सबका कलेजा ठंडा हो गया। लेकिन उसी ठंडे कलेजे पर बांग्लादेश ने लहकता हुआ गरम रॉड रख दिया है। इंडियन एक्सप्रेस ने तो लीड बना दी फ्रंट पेज पर। सरकार को मीडिया के भरपूर समर्थन और हुल्लड़बाजी के बावजूद बांग्लादेश ने भारत में खेलने से ही मना कर दिया, वो भी वर्ल्ड कप में। आईसीसी को बांग्लादेश ने दी सूचना, T20 वर्ल्ड कप के लिए हम भारत में नहीं खेलेंगे। बीसीसीआई के केकेआर से बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल से बाहर करने के लिए कहने के बाद जवाबी कार्रवाई। लेकिन मामला इतना ही नहीं है। भारत और बांग्लादेश के बीच तनावपूर्ण द्विपक्षीय रिश्तों के बीच क्रिकेट के ताजा विवाद में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी ने आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी से अपील की है कि वो अगले महीने होने वाले T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के होने वाले मुकाबलों का मेजबान श्रीलंका को बना दे। इसके लिए उसने अपनी टीम की सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर बढ़ती चिंताओं का हवाला दिया है। आपको बता दें कि ओरिजिनल शेड्यूल के मुताबिक बांग्लादेश को ग्रुप सी के 3 मैच कोलकाता में खेलने थे। 7 फरवरी को वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाला ओपनिंग मुकाबला, 9 फरवरी को इटली के खिलाफ और इंग्लैंड के खिलाफ 14 फरवरी को होने वाला मुकाबला। ग्रुप का अंतिम मुकाबला नेपाल के खिलाफ मुंबई में होने वाला था। अब सब तिलहंडे में चला गया है। आईसीसी के अधिकारी माथा पकड़ के बैठे हुए हैं। और आईसीसी का बॉस कौन है? जय शाह। मतलब कथावाचकों और भाजपा के तुम छल्लों ने जय शाह का ही कचरा कर दिया है। इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि आईसीसी के पास बांग्लादेश के मुकाबलों को शिफ्ट करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उसने लिखा है कि बांग्लादेश का अनुरोध मिलने के बाद चेयरमैन जय शाह की लीडरशिप में आईसीसी ने नया शेड्यूल बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। खबरों के मुताबिक जैसे ही बीसीसीआई ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू की, बांग्लादेश की सरकार और बीसीबी एक्टिव हो गए। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम संस्कार में युवा एवं खेल मामलों के सलाहकार आसिफ नजरुल ने कहा कि हम बांग्लादेश क्रिकेट, अपने क्रिकेटरों और देश का कोई अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुलामी के दिन अब बीत चुके हैं। तेजी का अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि आईपीएल से मुस्ताफिजुर रहमान को निकाले जाने के 24 घंटे के भीतर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने 2 आपातकालीन बैठक बुलाई, जबकि उस दिन इतवार था। इसके बाद फैसला लिया गया कि बांग्लादेश की टीम भारत में नहीं खेलेगी। बीसीबी ने अपने बयान में कहा कि लंबी चर्चा के बाद हम सब इस बात को लेकर एक मत हैं कि हमारी टीम भारत में सुरक्षित है और मौजूदा हालात में हम उसे खेलने के लिए भारत नहीं भेज सकते। ऐसे में हमने आईसीसी से बांग्लादेश के मुकाबलों को कहीं और स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है। इसके बाद खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने बीसीसीआई पर हमला बोलते हुए लिखा कि उसकी नीतियां आक्रामक और घोर सांप्रदायिक हैं। बीसीबी ने अपने बयान में कहा कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों, टीम ऑफिशियल्स, बोर्ड मेंबर्स और दूसरे संबंधित लोगों की सुरक्षा के लिए यह जरूरी है कि मुकाबले ऐसी जगह में हों जहां भय का वातावरण न हो। हम आईसीसी से इस पर तुरंत कार्रवाई की मांग करते हैं। मतलब अब 2 देश हैं जो भारत में नहीं खेलना चाहते। बांग्लादेश के पहले पाकिस्तान ने भी भारत में खेलने से मना कर दिया था। उसके भी सारे मुकाबले भारत से बाहर होंगे। पाकिस्तान ने तो यहां तक बोल दिया है कि अगर वो सेमीफाइनल और फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो भी उसके मुकाबले श्रीलंका में कराए जाएं, भारत में हम नहीं खेलेंगे। और अब बांग्लादेश ने भी बिल्कुल यही बात बोल दी है। यह भारत जैसे बहुलतावादी देश के मुंह पर तमाचे की तरह है कि 2 देश जिनका जन्म ही भारत की धरती से हुआ है, जिन्होंने आजादी की लड़ाई हमारे साथ लड़ी,
जिनके साथ हमने सामूहिक स्वप्न देखे, वो भारत को एक दुश्मन देश की तरह देख रहे हैं। यह शर्मनाक है, और जिन लोगों के दबाव की वजह से यह हुआ है वो उससे कहीं ज्यादा शर्मनाक है। देवकी नंदन ठाकुर और राम भद्राचार्य जैसे लकड़बग्घों की वजह से पूरी दुनिया में भारत की किरकिरी हो रही है। जब यह बवाल शुरू हुआ था तभी कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा था कि यह खेल को राजनीति से जोड़ने जैसा है, कहीं ना कहीं अनावश्यक और नासमझी भरा कदम है। इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे, लेकिन कथावाचक लुच्चों को लगता है कि दुनिया के नियम कायदे वही तय करेंगे, जबकि हकीकत यह है कि उनको सभ्य देशों के टॉमी तक वो जड्ड और गवार मानते हैं। पूरी दुनिया में खबर आई है कि दो सबसे करीबी पड़ोसी देश बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत में खेलना नहीं चाहते। इससे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में नैरेटिव बन सकता है कि भारत में खेल कोई न्यूट्रल स्पेस नहीं रह गया है। यह छवि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए नुकसानदेह है, जो इस सिद्धांत पर चलता रहा है कि खेल भावना में दुश्मनी की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसीलिए हर खेल के पहले दोनों तरफ के खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। ऊपर से भारत क्रिकेट की दुनिया की सबसे ताकतवर आर्थिक शक्ति है, लेकिन अगर दुनिया की टीमें भारत में ही खेलने से मना करने लगे और आईसीसी को मैच की जगह बदलनी पड़े या हाइब्रिड मॉडल अपनाने पड़े तो सवाल उठेंगे। और सवाल उठेंगे, क्या उठ चुका है, कि क्या भारत सभी टीमों के लिए समान और सुरक्षित मेजबान है? क्या भविष्य के बड़े टूर्नामेंट भारत को देने में जोखिम है? गौर कीजिए, जिस दिन नरेंद्र मोदी भारत में ओलंपिक की मेजबानी की दावेदारी की बात कर रहे थे, उसी दिन बांग्लादेश ने भारत में खेलने से मना कर दिया। एक और जरूरी बात, भारत ग्लोबल साउथ के नेतृत्व की दावेदारी पेश करता रहा है। इसकी सबसे बुनियादी शर्त है बहुपक्षीय सहयोग का समर्थक होना और सांस्कृतिक रूप से समावेशी देश, मतलब सबको साथ लेकर चलने वाला हो। ऐसे में अगर बांग्लादेश जैसे मित्र देश और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी भी भारत से दूरी बना लेते हैं तो संदेश आता है कि भारत इस भूमिका के लिए फिट नहीं है। यह भारत की कूटनीतिक सॉफ्ट पावर को चोट पहुंचाने वाला है। यह बिल्कुल वही स्थिति है जो कभी श्रीलंका और पाकिस्तान को झेलनी पड़ी थी। तो क्या भारत अपने छोट भैया कथावाचकों के चक्कर में अपनी वैश्विक साख को दांव पर लगाने को तैयार है?